हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय टेक्स्ट बुक। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर को। यहाँ से आगे पढ़ना था। यहाँ से हमने पार्ट 1 में पूरा कर लिया है। यदि आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से फॉलो करके पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हैं और आपकी कक्षा से रिलेटेड सभी चैप्टर आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आने वाले नए नए वीडियोज जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। It is from this comrade in the struggle that I learned the meaning of courage. स्ट्रगल के दौरान, संघर्ष के दौरान ये मेरे कॉमरेड्स थे, यानी साथीगण थे। किसी क्रांति में जो साथी होते हैं उन्हें कॉमरेड्स बोला जाता है। तो मेरे साथी लोग थे जिन्होंने संघर्ष के दौरान मेरा साथ दिया, और उन्हीं लोगों से मैं क्या सीखा हूँ? क्रेज सीखा हूँ, यानी साहस का क्या मतलब होता है, साहस क्या चीज होती है, वो मेरे कॉमरेड से ही मैंने जाना है अपने स्ट्रगल के दौरान। टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their lives for an idea. टाइम एंड अगेन यहाँ पर रिपीट हुआ है, पहले भी आया था। इसका मतलब होता है बारंबार, यानी रिपीटेडली, बार बार जो भी चीज होती है टाइम एंड अगेन उसके लिए यूज होता है। तो मैंने बारंबार देखा कि जो भी पुरुष और महिलाएं थी मेरे देश के, उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए, जोखिम उठाते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, मात्र एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए। और वो विचार कौन सा? स्वतंत्रता का आइडिया। स्वतंत्रता के विचार के लिए इतना जोखिम यहाँ के महिला और पुरुषों दोनों ने उठाया। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defy the imagination. मैंने देखा लोग थे मेरे देश के, वो जो भी उनके विरुद्ध आक्रमण हुए, उनके ऊपर जो भी उनके ऊपर टॉर्चर्स हुए, अत्याचार हुए, उन सबको इन्होंने बिना टूटे हुए डटकर सामना किया। विदाउट ब्रेकिंग, यानी डटकर सामना किया। ताकत थी। और यहाँ पर रेजिलियंस का मतलब होता है किसी परेशानी या इसके प्रभाव से उभरने की जो शक्ति होती है वो। तो अपनी रेजिलियंस उन्होंने दिखाई। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से भी परे थी। डिफाइज का मतलब परे, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तब मैंने जाना कि साहस क्या है। साहस मात्र वो नहीं है कि डर का अभाव होना साहस है। किसी में डर नहीं है, इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति साहसी है, बल्कि उनके नजरिए से क्या था? बट द ट्रिम्प ओवर इट। ट्रिम्प का मतलब होता है विजय। बल्कि इस डर के ऊपर जो भी विजय प्राप्त कर लेता है वही उनके नजरिए से साहसी होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर वो नहीं है जो भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है, बट ही हु कंक्योर दैट फियर। बल्कि बहादुर वो है जिसने उस समय पर विजय हासिल कर ली। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति इसलिए पैदा नहीं होता, इसलिए उसका जन्म नहीं होता कि कोई व्यक्ति उसकी स्किन के रंग के आधार पर उसके साथ में भेदभाव करे या अत्याचार करे, नफरत करे। हेट मीन्स नफरत करना। और हिज बैकग्राउंड, या फिर उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, वो किस प्रजाति से आता है, किस जगह से आता है, इसके आधार पे भेदभाव नहीं हो, इसके लिए किसी का भी जन्म नहीं होता। और हिज रिलीजन, या फिर उसके धर्म के आधार पर भेदभाव। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को नफरत करना भी सीखना चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि हेट क्या है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। जो नफरत सीख सकता है वो प्रेम भी सीख ही सकता है। फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। इट्स अपोजिट का मतलब, जो लव है, लव का अपोजिट है हेट। लव का अपोजिट होता है हेट। तो हेट काफी मुश्किल है सीखना, लेकिन हेट की तुलना में लव आसान है। तो सभी जो भी मनुष्य है उनको ये भी सीखना चाहिए, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन। ग्रीमेस्ट मीन्स मुश्किल समय के अंदर। जो मेरा मुश्किल समय था, सबसे बुरा समय था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पोस्ट टू आवर लिमिट्स, जहां पर हमारा दायरा सीमित कर दिया गया था, मेरा और मेरे साथियों का, कॉमरेड्स का। क्योंकि जेल में जो भी आजादी है वो छीन जाती है और अधिकार लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। तो इनको पुश कर दिया था अपने लिमिट्स में रहने के लिए जेल में। तो उस समय की बात यहाँ पर बताइए। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड। शायद एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन मैंने वहां पर एक गार्ड्स के अंदर मानवता की झलक देखी। बट इट वाज इनफ टू
रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन मेरे जो इरादे थे, जिस रास्ते पर मैं चल रहा था, उसके लिए वो झलक ही मेरे लिए पर्याप्त थी, मुझे और आगे बढ़ने के लिए विश्वास दिलाने हैं तो, रीअश्योर करने हैं तो। A flame that can be hidden but never extinguished का मतलब होता है extinguished, यानी बुझाया जाना, आग को बुझाया जाना, extinguished। मनुष्य के हृदय की वो चीज है जिसे छुपाया तो जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। किसको? लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की दो प्रकार की जिम्मेदारियां होती है। ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारियां। वो कौन कौन सी जिम्मेदारी या दायित्व होते हैं? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति दायित्व, जिम्मेदारी। टू हिज पेरेंट्स, उसमें परिवार में पेरेंट्स आ जाते हैं, हिज वाइफ, पत्नी आ जाती है, चिल्ड्रन आ जाते हैं। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने समाज के लिए, यानी समाज में जो लोग हैं, देश में जो लोग हैं, उसके लिए भी किसी भी व्यक्ति की एक ऑब्लिगेशन होती है, दायित्व होता है। हिज कम्युनिटी हिज कंट्री, तो यहाँ पर हिज पीपल में सभी आ जाते हैं, उसकी कम्युनिटी, उसका समुदाय और उसका कंट्री, सब कुछ। तो ये दो ऑब्लिगेशन थी जो ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। एक सभ्य और मानवीय समाज के अंदर एक व्यक्ति अपने स्वयं की प्रवृत्तियों और क्षमताओं के अनुसार इन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। सब अपने अपनी जो भी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग इनको फुलफिल करना, यानी पूरे करने में सक्षम होते हैं, कोई कम तो कोई ज्यादा, सबकी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। टू हिज ओन इंक्लिनेशन, यहाँ पर इंक्लिनेशन का तात्पर्य है प्रवृत्ति, एंड एबिलिटीज का तात्पर्य है यहाँ पर आदतें। अपनी प्रवृत्ति और आदत के अनुसार सब अपने अपनी जो भी ऑब्लिगेशन है वो पूरा करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इंक्लिनेशन, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, यानी कि प्रवृत्ति है। बट इन अ country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. Those means ऊपर की जो दोनों ऑब्लिगेशन से दायित्व है, वो साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर, वो भी मेरे जैसे रंग और जन्म वाला व्यक्ति, जिसका जन्म इस प्रकार की जाति में हुआ हो, इस प्रकार का कलर हो, ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में क्या होता है? असंभव होता है, उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो नस्ल भेद का प्रचलन था, इस वजह से। इन साउथ अफ्रीका के अंदर अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका के अंदर उस समय क्या हो रहा था कि कलर वाला व्यक्ति होता था, यानी या तो गोरे कलर का या काले कलर का, तो गोरों का तो राज था ही, काले कलर के लोगों के साथ यदि वो अटेम्प्ट करता, वो चाहता कि वो बाकी लोगों की तरह, यानी मनुष्य की तरह अपने अधिकारों के साथ में रहे, तो उसको पनिश किया जाता था, दंडित कर दिया जाता था, या फिर अलग थलग कर दिया जाता था, बाकी लोगों से अलग कर आइसोलेट कर दिया जाता था, जिस प्रकार से कोरोना के टाइम हुआ था वैसे। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripe from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो इस प्रकार से साउथ अफ्रीका के अंदर जो भी अपनी दोनों ऑब्लिगेशन, यानी दोनों कर्तव्य पूरा करना चाहता था, उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाता था? अनिवार्य रूप से, इनएविटेबली यानी अनिवार्य रूप से, राइट का मतलब होता है हटा दिया जाना, अलग कर दिया जाना, उसको अलग कर दिया जाता था उसके परिवार से, उसके घर से, और इस प्रकार से उसको दबाया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था कि वो अकेला जीवन व्यतीत करे, बाकी लोगों से अलग, उसके समुदाय से अलग। इस प्रकार से उसके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, जो भी व्यक्ति अपनी ये ड्यूटीज फुलफिल करना चाहता था उसको। A twilight existence of secrecy and rebellion, यहाँ पर twilight का मतलब होता है प्रकाश, और existence का मतलब उपस्थिति। जिस किसी के अंदर इस प्रकार की विरोध की या क्रांति का कोई भी बीज पनपता था, या क्रांति का भाव उत्पन्न होता था, उसके साथ में ये सब किया जाता था, उसको दबाया जाता था, उसके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। I did not in the beginning choose to
प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में मैंने भी मेरे देश के लोगों को मेरे परिवार से ऊपर नहीं समझा था। पहले मेरा परिवार था मेरे लिए बिगिनिंग में, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मेरे लोगों की जो सेवा करने के प्रयास के दौरान मैंने पाया दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. I was not born with a hunger to be free. मैं शुरू से यानी जन्म से आज़ादी के लिए भूखा नहीं था या आज़ादी के लिए I was not born with hunger to be free. जन्म से मैं आज़ादी के लिए तीव्र इच्छा मेरी नहीं थी, यानी जन्म के समय में इतनी आज़ादी के बारे में नहीं समझता था। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जितने भी जानकारी मेरे को थी उसके अनुसार मैं सभी तरीकों से अपने आप को फ्री समझ रहा था, आज़ाद महसूस कर रहा था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट। मेरी माँ की जो झोंपड़ी थी उस झोंपड़ी के पास में जो खेत थे उन खेतों में दौड़ने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। मेरे गांव के पास में जो साफ पानी का जो झरना था यानी छोटी नदी थी वहाँ पर तैरने के लिए मैं बचपन में आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल। स्लो मूविंग बुल यानी धीरे से चलने वाला बैल। तो आसमान में जो तारे चमक रहे होते थे उन तारों के यानी खुले आसमान के नीचे मैं मेलीज यानी भुट्टा, जो मक्का का भुट्टा होता है उसको मेलीज बोलते हैं, उसको रोस्ट करने के लिए स्वतंत्र था। साथ ही जो धीरे धीरे चलने वाला जो बैल होता है उसकी चौड़ी सी फीट के ऊपर बैक के ऊपर बैठने के लिए और उस पर राइड करने के लिए, सवारी करने के लिए मैं फ्री था, किसी प्रकार का बंधन नहीं था। एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर एंड एविडेंट बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। जब तक मैं स्वतंत्र था, जब तक कि मेरे पिताजी की मैं आज्ञा मानता रहा और जो समाज के नियम हैं उन नियमों के अनुसार यानी मेरी जनजातीय ट्राइब है उस ट्राइब के रूल्स के अनुसार मैं चलता रहा, तब तक मैं स्वतंत्र था। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तब तक मुझे इंसान द्वारा बनाए गए लॉज यानी कानून और ईश्वर द्वारा बनाए गए कानून से कोई परेशानी नहीं थी। तब तक मैं अपने आप को स्वतंत्र फील कर रहा था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। ये तो मेरे को तब समझ में आया कि मेरी जो बॉयहुड यानी बचपन की जो फ्रीडम थी, आज़ादी थी, वो मेरा भ्रम था। जब मैंने इस चीज़ को महसूस करना समझ लिया तब एहसास हुआ कि वो मेरी आज़ादी नहीं थी, मैं फ्री नहीं था। व्हेन आई डिस्कवर एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। जब मैंने महसूस किया कि मेरी आज़ादी तो पहले ही मेरे से छीन ली गई है, जब मैं युवा हुआ तब मैंने इस बात को पहचाना। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और तब मैंने इसके लिए चाहत रखना या इसकी इच्छा रखना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं विद्यार्थी था तो उस समय मेरे को केवल स्वयं की स्वतंत्रता की इच्छा थी। मैं खुद के लिए स्वतंत्रता चाहता था। और वो स्वतंत्रता किस प्रकार की? वो सीमित इच्छाएं होती है स्टूडेंट के टाइम और समझ कम होती है, तो केवल खुद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इनकी इच्छा थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। यहाँ पर ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक, कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए। और वो किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहते थे? कम समय के लिए इस प्रकार की स्वतंत्रता जिसमें वो थोड़े समय के लिए ही चाहे, भले ही थोड़े समय के लिए हो, लेकिन रात्रि में वो जहाँ चाहे वहाँ जाकर आ सके, वहाँ जा सके, इस प्रकार की स्वतंत्रता उनको चाहिए थी। साथ ही जो कुछ वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सके और जहाँ वो चाहे वहाँ वो जा सके। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और बाद में जब ये युवा हो गए और जोहान्सबर्ग में जो उनका शहर था वहाँ पर यार्न फॉर द basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keeping, of marrying and having a family, the freedom not to be abstracted in a lawful life। इसके बाद में इनको यहाँ पर ये जो यार्न है, यार्न का मतलब होता है उदास होना या किसी चीज की कामना करना, तो यहाँ पर उदास होना। आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मैं चाह रखने लगा और
कौन में एक सम्मान पूर्वक जो आज़ादी होती है उसकी चाहत में रखने लगा जब मैं युवा हो गया। और ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जो भी मेरे में क्षमता है, पोटेंशियल मीन्स क्षमता, उस क्षमता के अनुसार मैं जो कुछ अचीव कर सकता हूँ वो प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। और उस प्रकार की सभी चीज़ें मैं प्राप्त कर सकूँ जो इच्छा है, ऐसी मेरे को स्वतंत्रता हो, ये सब उनकी चाहत होने लगी, कामना होने लगी। ऑफ अर्निंग माई कीपिंग, और इनकी जो कीपिंग, कीपिंग का मतलब होता है गुजारा, अपना जीवन यापन करने के लिए या गुजारा करने के लिए जो कुछ ये कमा सकते थे वो कमाने की स्वतंत्रता इनको हो, ऐसी इनकी इच्छा होने लगी। ऑफ मैरिंग, विवाह करने की, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रखने की इनकी इच्छा हुई। और इस प्रकार की जहाँ ये शादी करना चाहे, जिस प्रकार से अपने परिवार को रखना चाहे, वो आज़ादी की उसको उनको इच्छा होने लगी। द फ्रीडम नॉट टू बी एब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। लॉफुल लाइफ का मतलब होता है कानून के अनुसार जीवन। और इस प्रकार से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टेड का तात्पर्य है बाधित होना। ऐसी स्वतंत्रता जिसमें एक विधि सम्मत या कानून के अनुसार जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, शारीरिक कानूनी अधिकार इनको मिले। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मैं ये देखने लगा कि न केवल मैं बल्कि और भी लोग थे जो फ्री नहीं थे। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मैंने देखा कि वो लोग भी इसी प्रकार की व्यवस्था के अंदर थे, यानी कि स्लेव थे, आज़ाद नहीं थे, इनके भाई और बहन बाकी लोग। आई saw that it was not just my freedom that was curtailed. curtailed means सीमित कर देना, काट देना या छीन देना, रिड्यूस, सीमित करना। तो मैंने देखा कि केवल मेरी आज़ादी सीमित नहीं की गई थी व्हाइट स्किन पीपल के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड। जिस पर आई डिड का मतलब जैसा मैं, जिस प्रकार का मैं दिखाई देता, उस प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, उनको आज़ादी नहीं थी। दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। और इसी कारण से जब इन्होंने, यही कारण थे, यही सब मतलब फ्रीडम की चाहत की कि इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। और तभी इनकी जो इच्छा की तीव्रता थी, हंगर था अपनी खुद की आज़ादी के लिए, वो और अधिक स्ट्रांग हो गई और अधिक बढ़ गई। ग्रेटर हंगर यानी तीव्र इच्छा में बदल गई कि खुद की आज़ादी नहीं बल्कि फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, इनके लोगों की, इनके दो देश के लोगों की, इनके समाज के लोगों की, इनके जैसे रंग वाले लोगों की जो स्वतंत्रता है उसकी कामना इनकी बढ़ गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. They drew a law-abiding attorney to become a criminal. तो यहीं से देखते हैं, और यही वो इच्छा थी स्वतंत्रता की, डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, कि माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, कि मेरे लोग अपने सम्मान के साथ में अपना जीवन यापन कर सके, ये इच्छा इनकी स्ट्रांग हो गई। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड एनिमेटेड माई लाइफ, इनके लोग सम्मान के साथ और जो इनका आत्मसम्मान है उसके साथ में इनको आज़ादी मिले, अपना जीवन यापन कर सके, ये इच्छा इनकी तीव्र हो गई। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसी इच्छा ने इनके जीवन को बदल दिया। एनिमेटेड का मतलब जीवन को ढाल देना, बदल देना। They transform a frightened young man into a bold one. Bold means बहादुर, निडर। और इसी इच्छा ने, स्वतंत्रता की इच्छा ने इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया, बदल दिया, एक डरे हुए नौजवान से एक बहादुर निर्भीक नौजवान में। They drew a law-abiding attorney to become a criminal. और इसी इच्छा ने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी, अटॉर्नी मीन्स न्यायवादी होता है, यानी कि वकील हम कह सकते हैं, एक वकील को जो कानून का जीवन भर पालन करता रहा, उसको एक अपराधी बना दिया, क्रिमिनल। दे टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक परिवार से प्रेम करने वाले और एक अच्छे पति को एक बेघर व्यक्ति बना दिया। किसने? इनकी फ्रीडम की जो डिजायर थी उसने। और फ्रीडम किसकी? स्वयं की तथा इनके लोगों की। That forced a life-loving man to live like a monk, और इसी इच्छा ने एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से मजबूर कर दिया कि वो एक मॉन्क की तरह रहे, एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free.
तो यहाँ पर वर्चुअस का मतलब होता है गुणी, गुणवान व्यक्ति। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, आत्म बलिदान, स्वयं का बलिदान कर देना। तो मैं एक आम आदमी जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उससे ज्यादा गुणी या आत्म बलिदानी नहीं हूं, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन मैंने पाया कि मैंने उस थोड़ी सी या सीमित स्वतंत्रता का भी आनंद नहीं ले पाया मैं, या आनंद नहीं लिया जो मुझे मिली थी। क्यों? अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के संघर्ष में खुद की जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी उसका भी ये आनंद नहीं ले पाए, ऐसा ये हमसे बोल रहे हैं। आई वाज अलाउ व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री। यानी कि इनको अलाउ नहीं किया गया, उनकी जो बची कुछ स्वतंत्रता थी उसको यूज करने का मौका नहीं मिला, परमिशन नहीं दी गई। अलाउ, अलाउ मींस परमिशन देना। जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं है, तब इन्होंने खुद की स्वतंत्रता का भी उपयोग नहीं किया और संघर्ष में लगे। व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल। इनडिवाइजेबल का मतलब अखंडनीय, यानी ऐसी चीज जिसको बांटा नहीं जा सकता। आजादी ऐसी चीज है जिसको बांटा नहीं जा सकता कि इसको आजादी मिलेगी, इस व्यक्ति को आजादी नहीं मिलेगी। ये सभी के लिए समान होती है। द चेंज ऑन एनीवन ऑफ माय पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। किसी एक व्यक्ति के ऊपर यदि जंजीरें हैं, चाहे वो वास्तविक जंजीरें हो या कानून की जंजीरें हो, उसका मतलब इनके लिए ये था कि मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों के ऊपर वैसी ही जंजीरें हैं। द चेंज ऑन ऑल माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। और यदि मेरे समाज के या मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों के ऊपर जंजीरें हैं, बंधन है, उनकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, तो उसका तात्पर्य भी मेरे लिए क्या था कि वो सब जंजीरें मेरे लिए बनी हुई है, मेरे ऊपर है। आई न्यू दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैं जानता हूं कि यकीनन जो उत्पीड़क होता है, यानी जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है, उत्पीड़क, अत्याचारी, वह भी उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि उत्पीड़ित यानी अत्याचार सहने वाला व्यक्ति होता है, यानी ऑपरेस्ड। ऑपरेस्ड मींस अत्याचार सहने वाला व्यक्ति। अ मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। हेटर्ड मींस नफरत। हेट मींस नफरत होता है, घृणा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की आजादी से नफरत करता है, तो उसको मैं एक नफरत से भरा हुआ कैदी समझता हूं, कि मानो उसको नफरत ने कैद कर लिया हो अपने विचारधारा के अंदर। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिक्स एंड नैरो माइंडनेस। और मेरे लिए वो इस प्रकार का है मानो कि वो जो सलाखें होती है, बार्स होती है, प्रेजुडिक्स, प्रेजुडिक्स का मतलब होता है, प्रेजुडिक का मतलब जो रूढ़िवादिता होती है या पूर्वाग्रह होते हैं उसका वो आदि हो, या नैरो माइंडनेस या दिमागी संकीर्णता होती है, छोटी सोच होती है, उसका आदि हो, ऐसा मानता हूं यदि कोई दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है। आई एम नॉट रियली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। यदि मैं स्वयं किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता हूं तो मैं खुद को स्वतंत्र नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि मैं एक प्रकार से नफरत की भावना वाले विचारों से ग्रसित हूं, उसके वशीभूत हूं, उनकी खेल में। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। ठीक उसी प्रकार से मैं सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हूं जब मेरी स्वतंत्रता को मुझसे छीन लिया जाता है, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उत्पीड़ित और उत्पीड़क, यानी जो पीड़ा देने वाला है वो और पीड़ा सहन करने वाला, दोनों ही समान रूप से अपनी मानवता से क्या हो जाते हैं? रोब्ड हो जाते हैं, यानी वंचित हो जाना, यानी उनकी मानवता का हनन हो जाना, लुट जाना। रोब्ड मीन्स लुट जाना, यहाँ पर वंचित होना। सेशन पूरा हो जाता है। अगले चैप्टर में हम जो ये क्वेश्चंस हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 के अंदर। यही आज ये चैप्टर स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्लास 10 के इंग्लिश से संबंधित चैप्टर के जो नोटिफिकेशंस है आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। और इसका जो पार्ट 1 है वो भी इसी चैनल पर आ जाए, आपको मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहां से चैनल पर जाकर जो अन्य चैप्टर है इसका पार्ट 1 है उसको आप जरूर देखें। और अन्य साथी जो चैनल पर नहीं है या उन्होंने जानकारी नहीं है उन तक वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।